आध्यात्मिकता, मानवता और विश्व शांति के संदेश को समर्पित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड शांतिवन में 10 से 12 अक्टूबर ग्लोबल समिट 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य था विश्व में शांति, सहयोग और आध्यात्मिक एकता के माध्यम से वैश्विक परिवार की भावना को पुनर्जीवित करना। सम्मेलन का विषय रहा रिवाइविंग द कल्चर ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात समस्त विश्व एक परिवार है। 10 तारीख को रिसेप्शन सेशन में आर्थिक और पर्यावरणीय हितों में संतुलन विषय पर विचार विमर्श हुआ। मुख्य अतिथि कर्नाटक के सांसद श्री BY राघवेंद्र ने कहा कि पर्यावरण संतुलन आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे बनाए रखना हम सबका दायित्व है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा राजयोग मेडिटेशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कर्नाटक सरकार के आबकारी मंत्री श्री RB तिम्मापुर ने कहा कि समाज में आज आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन की अत्यंत आवश्यकता है। Let us carry the message of this summit forward with unity and trust. Trust is our ancient wisdom and unity is our modern policy. We can inspire a future where a prosperous economy and a pristine environment not only coexist but actually reinforce one another. I want to express my gratitude for having me here and providing me an opportunity to share my views at this great venue. जर्मनी से आए पर्यावरणविद गोलो जे पिल्स ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जल, मृदा और सौर ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं चला रहा है। इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति कोठारी ने अर्धनारीश्वर के सिद्धांत को जीवन में संतुलन और सहयोग का प्रतीक बताया। वहीं इंडिया टीवी की वरिष्ठ एंकर मीनाक्षी जोशी ने कहा कि एकता और विश्वास समाज कल्याण की धुरी है और यह तभी संभव है जब हम स्वयं को ईश्वर से जोड़ें। हम अपने ब्रेड एंड बटर के लिए बहुत काम करते हैं। हम दिन भर खपते हैं कि हम अपने परिवार के लिए आजीविका कमा सकें। हम अपने शरीर का तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन का ध्यान देते हैं? क्या हम अपने मन को पोषित करते हैं? आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सस्टेनेबल बॉडी नहीं है हमारे पास, सस्टेनेबल माइंड नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलप्ड सोसाइटी, sustainable future starts with a sustainable body and a sustainable soul, और वो केवल योग से हो सकता है। योग का मतलब आध्यात्म है। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका समूह के संपादक गुलाब कोठारी को राष्ट्र चेतना पुरस्कार, प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ आकाश चौरसिया और केरल के KV दयाल को गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड तथा मीनाक्षी जोशी को भी राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेपाल के प्रख्यात गायक आनंद कार्की ने अपने मधुर गीतों से कार्यक्रम को भावपूर्ण बना दिया। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग। उद्घाटन भाषण में संस्था की जॉइंट चीफ BK सुदेश दीदी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल BK करुणा भाई, BK मृत्युंजय भाई, विमेन विंग के अध्यक्षा BK चक्रधारी दीदी ने बताया कि शांतिवन परिसर पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण है, जहां प्रतिदिन 30,000 लोगों का भोजन सौर ऊर्जा से तैयार किया जाता है। इस अवसर पर देश विदेश से आए अनेक विद्वानों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों तथा आध्यात्म के अग्रदूतों ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत शांति व ध्यान सत्र से हुई, जिसके पश्चात विभिन्न सत्रों में समाज के विविध क्षेत्रों से आए गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार रखे।
वहीं 11 अक्टूबर को ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी और बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री इंद्रेश कुमार, पंजाब सरकार के वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चिमा, विश्व ओक निगम महासंगठन मठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर निश्चलानंद नाथ महास्वामी तथा इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना लिमिटेड के चेयरमैन एवं CMD श्री अरुण जैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर ग्लोबल समिट 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अवसर पर भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व में शांति, सहयोग और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाना वास्तव में मानवता के लिए प्रेरणादायक कदम है। आज के समिट का थीम है यूनिटी एंड ट्रस्ट। वो ट्रस्ट भारत के एक आज अगर विश्व में किसी से भी पूछें तो भारत को एक बहुत बड़े विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ देखा जाता है। और इसका कारण है जिस तरह से इस वैश्विक व्यवस्था में, विश्व की इस व्यवस्था में भारत ने अपने आप को एक मैच्योर देश की तरह, कैसी भी परिस्थिति आओ तो सबके प्रति सेवा के भाव के साथ काम करना, स्वार्थ को पीछे रखकर सभी के विश्वास को साथ लेकर, सभी के जो भी, चाहे आपने सबने देखा जब कोविड आया तो हमारे पास जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन दुनिया के सभी देशों तक पहुंचाई। स्वार्थ नहीं रखा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी, उस भावना से काम किया जिस भावना से विश्व में सभी की सेवा हो सके। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा, दैवी गुणों की धारणा और सेवा भाव जब ये सीखते हैं और करते हैं तो मन के अंदर शांति भी होती है, हार्मनी भी होती है। इनर हार्मनी है तो आपका किसी से संघर्ष नहीं होगा। तो ऐसे भी कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। नॉलेज और करैक्टर, इसमें जोहद जमीन आसमान का अंतर है। नॉलेज ज्ञानवान तो बना देती है पर प्रैक्टिस इंसान बनाती है, करैक्टर इंसान बनाता है। नॉलेज नेवर मेक्स द मैन, करैक्टर मेक्स द मैन। बड़ा सुंदर उदाहरण है, विश्व में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, पर राम और रावण, क्योंकि विजयादशमी गई है, दीपावली आ रही है, दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सम्राट थे, दोनों भक्ति में श्रेष्ठतम थे, दोनों के पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, समृद्ध शासन थे दोनों में। एक ही अंतर था, एक ने चरित्र खो दिया इसलिए बेचारा हर साल जलाया जाता है, एक ने चरित्र पकड़ कर रखा वो हर क्षण पूजा जाता है। तो हु मेक्स द डिफरेंस? नॉट द नॉलेज, नॉट द मनी, बट द कैरेक्टर, बिहेवियर। इसलिए बिहेवियर में ये चीजें आएंगी तो इंसानों का, बिहेवियर में चीजें नहीं होंगी। पढ़ा लिखा मिलेगा पर शायद भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, आतंकवादी भी हो सकता है और उसी के साथ साथ अपराधी भी हो सकता है। I am grateful to Prajapita Brahmakumari Ishwariya Vishwavidyalaya, especially Mrutyunjay Bhai and also Lakshmi Behenji, who is working as a head of the Mysore division in Karnataka. She is treating me like a son. Not only me, every time she is asking the officers to come attend the Murli classes and programs which are conducting by the Brahmakumaris.
what was the use and what is the use? In my personal experiences, I think you may heard, I was the first officer who disposed more than 33,000 cases without lawyers' interference in the open court system. It was also inspired by Bab Dada, Prajapita. Dada was inspired me. Brahma Kumaris were inspired me. मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और खास करके मैं अपने इलाके से आई हमारी दीदी मीरा दीदी जी, कंचन दीदी जी, मधुर दीदी जी, इन सभी लोगों ने हमें प्रेरित किया और आज के इस समागम में हमें प्रेरित करके यह हिस्सा लेने का मौका प्रदान किया। मैं सभी हमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ मान सम्मान दिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्यारह अक्टूबर को आयोजित प्लेनरी सेशन 1 में ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी बीके हेमलता दीदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी डॉक्टर वल्लभ भाई कठेरिया, आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम के अध्यक्ष श्री अप्पा नायडू कलिसेट्टी तथा लोकसभा सांसद एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जैसे विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने इस अवसर पर एकता, सहयोग और आध्यात्मिकता को विश्व शांति का मूल आधार बताया। राजयोगिनी बीके संतोष दीदी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि यदि मीडिया, राजनीति और आध्यात्म ये तीनों मिलकर मानवता की सेवा के लिए एकजुट हो जाए तो विश्व शांति का मार्ग सरल और सशक्त बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है अंतःकरण की स्वच्छता और सकारात्मक सोच की, जिससे समाज में विश्वास और एकता की भावना स्थापित हो सके। विनाश के रास्ते पे जाना है या विकास के रास्ते पे जाना है? विकास के रास्ते पे जाना है तो सद्भाव है, शांति है, सुरक्षा है, और विनाश के रास्ते पे जाना है तो हमने देखा है द्वितीय विश्व युद्ध पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका था। आज भी 75 साल बाद जापान के कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। आज भी उस बम का असर है। अब तो उससे 10 गुना खतरनाक, 100 गुना खतरनाक बन गए हैं बम। क्या होगा यदि विश्व युद्ध हो गया? मानवता का क्या होगा? और इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे विचार दुनिया तक पहुंचाएं, इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं। आर्थिक संपन्नता और व्यापार हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है विश्व शांति। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा शांति और सद्भाव के इस विषय पर विचार विमर्श करना एक आध्यात्मिक सेवा और वैश्विक प्रेरणा का ये माध्यम है। अगर मन के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो सारे जगत के ऊपर आपकी विजय हो गई, क्योंकि बाहर के युद्ध तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु आज इस कलयुग के अंतिम चरण में हम देखते हैं एक एक व्यक्ति के अंदर बहुत बड़े युद्ध चलते रहते हैं। नींद में भी युद्ध चलते, विचार चलते, अच्छे विचार कम, निगेटिव विचार ज्यादा, तो जिसके कारण अशांति बढ़ती है, दुख बढ़ता है और आपसी मतभेद बढ़ते हैं। और फिर सिर्फ ऐसा नहीं, देश का और देशों के साथ युद्ध करते हैं। आज हम देखेंगे घर घर जो है जैसा युद्ध का मैदान बनाओ, आपस में एक दो के साथ संस्कारों का मिलन नहीं कर सकते, विचारों का मिलन नहीं कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े, अशांति बढ़ती जा रही।
तो हमारी भारत भूमि तो इतनी श्रेष्ठ भूमि है, जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा सुखमय संसार था। इतनी अशांति, इतना दुख, इतने लड़ाई झगड़े का मूल कारण है ये विषय विकार, और हर एक व्यक्ति इन विषय विकारों को छोड़ना चाहता है, परंतु उनको छोड़ने का एक ही आधार है, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन। जितना जितना आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा हमारे अंदर आती जाती है, सर्वशक्तिवान से हम जितनी जितनी शक्तियाँ लेते हैं योग के द्वारा, उन शक्तियों के आधार पर हम इन विचारों को, निगेटिव विचारों को पॉजिटिव कर सकते हैं। जो निराशा है उसको आशा की तरफ ले जा सकते हैं, परंतु हमेशा कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। 12 अक्टूबर को वैलिडिक्टरी सेशन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था रिवाइविंग द कल्चर ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। इस सत्र में राजयोगिनी बी के सरला बहन, राजयोगिनी बी के जयंती दीदी, श्री अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्री, डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य मंत्री, श्री अशोक चौधरी अमूल अध्यक्ष, श्री लुम्भाराम चौधरी जालोर सांसद तथा श्री अमिताभ शाह युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक जैसे प्रमुख अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को गरिमामय बनाया। सभी वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि आज की विभाजित दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की भावना ही स्थायी शांति और सहयोग का आधार बन सकती है। यह सम्मेलन न केवल आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब चेतना एक दिशा में समर्पित होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। कार्यक्रम का संचालन बी के चंद्रकला बहन ने अत्यंत सुंदर और संयमित शैली में किया। समापन में डॉक्टर बी के बनारसी भाई और डॉक्टर बी के पांड्यमणि भाई ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल समिट 2025 ने संदेश दिया कि जब आत्मा की चेतना जागृत होती है तब विश्व एक परिवार बन जाता है। शांति, प्रेम और सहयोग यही नए विश्व की नींव है। इस संस्थान का प्रशासन मातृशक्ति के हाथ में है। ये बात भी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं आपसे कि पुरानी संसद भवन से जब हम नई संसद भवन गए तो पुरानी संसद भवन को नाम हमने दिया संविधान सदन, और नई संसद भवन में जब गए तो एक स्पेशल सेशन हुआ, और उस स्पेशल सेशन में पहला ही बिल पास हुआ कि लोकसभा और विधानसभाओं में, रक्षा भंडारी जी बैठी है यहां, सुन लेना, और भी मातृशक्ति के लोग बैठे हैं, कि पहला ही बिल पास हुआ कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें रिजर्व की जाएगी। ये एक मातृशक्ति को जिसको हम कहते हैं सम्मान देने वाला बिल था, जिसको कभी नाम दिया वुमेन रिजर्वेशन बिल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने नाम दिया वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस विश्व शांति के एकता के मिशन में स्वस्थ शरीर का रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ विचार आए, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित है। और ये मिशन हमको लगता है जब भी मिलती हैं हमारी बहनें, हमारी दीदियां मिलती हैं, हमेशा हम हर त्योहारों पर मिलती हैं, तो जो भारतीय संस्कृति नष्ट हो गई थी उसमें आज यह जो है, आज इस ब्रह्मा कुमारी मिशन का जो अभियान है, हमको लगता है फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर महिलाओं को चरम सीमा पर आएगा, फिर जैसे पहले महिलाएं पूजी जाती थी, फिर महिलाओं को आगे आके जाने जो व्यवस्था दी गई है उसमें यह है। मैं सभी लोगों से उम्मीद रखता हूं कि महिलाओं को आगे किया जाए, इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए और हर गाँव तक पहुँचाया जाए, और गाँव की जो लोगों को जोड़ा जाए, महिलाओं को आगे करके उनके बच्चों को संस्कार लाया जाए, सभी लोगों के अंदर संस्कार भरे जाएं। और इस मिशन की बहुत आवश्यकता है इस युग में, क्योंकि जहां अशांति फैलाई जाती हो वहां शांति लाने के लिए ब्रह्मा कुमारी सबसे आगे है, इसलिए आगे बढ़ाने का काम किया जाए। So friends, it's very important to keep the woman in your house happy, to make her smile, be it your wife, be it your mother, or be it any of these incredible sisters जो सुबह से रात relentlessly बाबा का ज्ञान हम सबको सुना रहे हैं।
उन सबको चेहरे पे स्माइल आए, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम ये सोचे कि हम उस एक परम पिता निराकार परमात्मा की संतान है। यदि हमारा संबंध उस एक के साथ जुड़ जाता तो फिर हमारी दृष्टि सबके प्रति बदल जाती, क्योंकि हम ये फिर जानते हैं कि ये एक ही परिवार है। और न केवल जो यहाँ पर आज हमारे सामने सब बैठे हैं, परंतु सारे विश्व भर की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो हम सब एक ही परिवार के हैं। तो जब ये भावना आती, एक वो माता पिता और बाकी हम सब भाई बहनें, तो फिर तो आप सोचो कि कितना सहज हो जाता है परिवार के समान हम एक दो को उस दृष्टि से देखें और उस अनुसार ही हम व्यवहार करें। और यदि एक परिवार है तो हमारा घर भी एक ही है। ऊपर का घर तो परम धाम जहाँ से हम सब आए हैं और जहाँ पर हम फिर सब लौटेंगे, वो तो है ही एक, परंतु एक ही धरती वो भी हमारा सबका घर है। एक ही आसमान, एक ही सागर, हम सब उस बीच में बैठे हैं। तो जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ये विजन रखते हैं, ये दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप सोचो कि किस तरह से हमारा व्यवहार बदल सकता है।